हेलो एवरीवन, आपकी छुट्टियां कैसी चल रही हैं? अभी आपको पता है कि आप पेपर खत्म हुए हैं, है ना? तो अभी आपकी छुट्टी चल रही होगी, पर आपकी क्लासेस लग चुकी होंगी 10वीं की। तो मैं आ गया हूँ आपका 10वीं का सिलेबस बताने इंग्लिश का। तो हम आप चेक करेंगे आज आपका इंग्लिश का सिलेबस, और ये आपको जरूरी पढ़ना है क्योंकि आपकी जो टर्म्स है, सीबीएसई की पॉलिसीज है, वो चेंज हो चुकी हैं। वो आपको जानना जरूरी है, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये छोटी होगी वीडियो क्योंकि इसमें आपको मैं इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा। अगर आपको और कोई वीडियो का सिलेबस जानना है और कोई सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है तो आप उसे दूसरी वीडियो पे देख सकते हैं। मैं वो आपके लिए बाद में बना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपका मेन पेज कैसा दिखता है। ये आपका सिलेबस का, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो ये देखिए, हम आ गए आपके 10वीं के 10th के सिलेबस पे। आपके पेपर की वेटेज होगी 80 नंबर। आपका 20 नंबर का रीडिंग स्किल्स आएंगी, 20 की राइटिंग आएंगी, और आपकी 40 की आएगी आपकी क्वेश्चन आंसर बुक की लिटरेचर। तो आप रीडिंग में आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स होगी, जो आपको अनस्विम पैसेज में पढ़ के दिखानी होगी। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है, ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा आपका 400 से 450 वर्ड तक, और केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, जो आपको क्या बोलते हैं, विजुअल इनपुट के साथ आ सकते हैं, स्टैटिस्टिक डेटा के साथ आ सकते हैं, और चार्ट के साथ आ सकते हैं। रीडिंग पैसेज में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे उसमें 2-3, जिसमें आपको जरूर मिलते हैं। वो अब आने लग गए हैं थोड़े टाइम से, पिछले साल और उससे पिछले साल दोनों में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। ये आपको 30 to 40 वर्ड्स में आपको देने हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपकी ग्रामर में आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट एंड वर्ब, रिपोर्ट, स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। आपकी राइटिंग में आपको फॉर्मल लेटर लिखना आना चाहिए। 120 वर्ड तक में आप लिख सकते हैं इसे। ये 2 क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको, उसमें एक आंसर दिख। और आपको राइटिंग लिखनी है एनालिटिक्स पैराग्राफ, वो 100 से और 120 वर्ड के बीच में। आपको एक मैप गिवन होगा, चार्ट गिवन होगा, और क्लूज दिए करेंगे, उनमें से आपको किसी पे आंसर करके लिखना है। फिर आपका आ जाता है मेन सब्जेक्ट, जिससे आपके सबसे ज्यादा नंबर आ रखे हैं 40 नंबर का। और ये आपको मेन अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपके इस साल आपको 9th में तो शायद पूछा नहीं गया होगा। इस साल आपसे ड्रामा से पूछा जाएगा, इस साल आप पोएम से पूछा जाएगा, है ना? और आपकी पोइट्रीज बहुत मुश्किल है, आपको सारी पढ़नी है इस साल शुरू से, जब जाके आप दे पाएंगे। ये है आपके मेन चैप्टर। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको चाहिए तो, ये जरूरी है। ये लो स्क्रीनशॉट का है, चलो इसका। ये सारी आपकी पोएम्स है, और ये सारी आपकी, ये देखिए फुटप्रिंट विदाउट फीट्स की चैप्टर है सारी। आपके 9 चैप्टर है इसके अंदर, और आपकी फर्स्ट फ्लाइट से है आपकी, देखो पोएम ये है 9 जो आपको पढ़नी है, और पोएम ये है आपकी 10। तो आपको कुल मिला के 18 और 28 चैप्टर हो जाते हैं जो आपको पढ़ने हैं अच्छी तरह, है ना? क्योंकि इनसे ही मेन चीज है, 40 नंबर का बन रहा है पेपर, इनसे ही बन रहा है ना? ये सारा आपको मेन पढ़ना है। और रीडिंग स्किल्स करनी है आपकी अच्छी, जिससे आपका जो पहला पोर्शन है 20 नंबर का, वो अच्छी तरह हो जाए। क्योंकि राइटिंग तो हम सिखाई देंगे आपको जो करना है, ये सारा आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे ये सारी चीजें आएंगी। पर आपको राइटिंग सेक्शन इस चैनल में मिल जाएगा। तो इसमें आपका पहले ही फर्स्ट फ्लाइट से पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला, तीसरा चैप्टर है स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये शायद आपका आ नहीं रहा, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। चौथा चैप्टर आपका फ्रॉम द डायरीज ऑफ एनी फ्रैंक, या नहीं ये आ रहा है, ये इस साल का सिलेबस है ना, तो ये आ रहा है। और 5वां चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। छठा चैप्टर है आपका मिजविल द ऑटर। 7वां चैप्टर आपका मैडम राइड्स द बस। 8वां चैप्टर है आपका द फर्मेंट्स एट बनारस। 9वां चैप्टर आपका द प्रपोजल। ये एक प्ले है, ये आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर बड़ा है। आपकी पोएम्स है द डक ऑफ द स्नो। आपका सेकंड चैप्टर है आइस एंड फायर। थर्ड चैप्टर आपका टाइगर इन अ जू। फोर्थ चैप्टर है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। 5वां चैप्टर है आपका द बॉल्स पोएम। छठा चैप्टर है अमांडा। 7वां चैप्टर आपका द ट्री। 8वां चैप्टर आपका द फॉग। 9वां चैप्टर है आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो आपका 10वां चैप्टर है फॉर एनी ग्रॉगरी। अब आते हैं हम दूसरे बुक पे, जो आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट। पहला चैप्टर है इसका आपका ट्रायम्फिट ऑफ सर्जरी। दूसरा चैप्टर है इसका द थीफ ऑफ स्टोरी। तीसरा चैप्टर है इसका द मिडनाइट ऑफ विजिटर। चौथा चैप्टर है इसका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और 5वां चैप्टर है इसका आपकी बुक का ही नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट। छठा चैप्टर है इसका द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। 7वां चैप्टर है इसका द नेकलेस। और 8वां चैप्टर इसका बोली। 9वां चैप्टर है इसका द बुक दैट सेव द अर्थ। तो इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म होता है। ये सारा तो आपका टीचर वीचर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ये सारा आपका। और इसी के बाद आपका सिलेबस खत्म होता है। सिलेबस आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा भी, क्योंकि पूरा साल पढ़ना है ना? पूरा साल अच्छी तरह मेहनत करनी है, क्योंकि हमें 10वीं में इंग्लिश में हमें चाहिए 98 नंबर इंग्लिश में। तो आप इस चैनल में बने रहिए, इसमें आपको सिलेबस मिलेगा, आपकी इंग्लिश राइटिंग की स्किल्स मिल जाएंगी, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सारी आपकी नोटिफिकेशन आ रही हैं, क्योंकि आपको अभी पॉलिसीज भी बताएंगे हम, आपकी 10वीं में क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ। तो आप चैनल जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं आप।